हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा हमने क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम फोर्थ टू सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ ए 5000 मीटर अबोव द सी लेवल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो देखो क्या है, यहाँ पे कोई भी ये सी लेवल है, ये जो 0 पॉइंट दे रखा है जो इसमें फिगर में, और यहाँ से क्या है 5000 मीटर कोई भी प्लेन जा रहा है और उसके सी लेवल से बिलो यानी कि नीचे की तरफ कोई सबमरीन है, वो क्या कर रही है, तैर रही है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, अब इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, जब हम इसको और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तभी तो ये डिस्टेंस निकलेगी इसके बीच की, ये प्लस ये। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखो क्या लिखना कैसे है वो भी देख लो एक बार। क्या है, ए प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल। तो क्या लिखोगे, ए प्लेन फ्लाइंग, तो क्या लिखोगे फोर्थ, ए प्लेन फ्लाइंग above the sea level, above the sea level is equal to 5000 मीटर। ठीक है, अब क्या लिखोगे, ए सबमरीन फ्लोटिंग below the sea level, below the sea level इज इक्वल टू 1200 मीटर। उसके बाद क्या पूछा गया था, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या लिखोगे, वर्टिकल डिस्टेंस, क्या लिखोगे, वर्टिकल डिस्टेंस। क्या बताया था कि वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5000 प्लस 1200 विच इज इक्वल टू 6200 मीटर, यानी कि 6200 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ रुपीज 1642 from it the next day. If withdraw of amount from the account is representing by the negative sign, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in the Mohan's account after withdraw. देखो दो क्वेश्चंस के आंसर देने हमें, क्या क्या है वो। एक तो ये बताया है कि जब हम विड्रॉ अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से, किसे रिप्रेजेंट करे हैं, नेगेटिव साइन से। तो हम जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। तो ये हम सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या कि इफ द, क्वेश्चन फिफ्थ, इफ द विड्रॉ अमाउंट, इफ द विड्रॉ amount is representing by positive sign, then we represent withdraw deposit amount by positive sign,
ओ सॉरी, ये तो क्या था, विड्रॉ अमाउंट को किससे कर रहे थे, नेगेटिव साइन से। तो हम क्या करेंगे, देन वी रिप्रेजेंट डिपॉजिट अमाउंट बाय पॉजिटिव साइन। ये था एक तो आंसर इसका। सेकंड आंसर क्या है, अब ये पूछागा कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉ। विड्रॉ के बाद उसके पास क्या अमाउंट है। अब सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, डिपॉजिट अमाउंट। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू 2000। ठीक है। अब विड्रॉ अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, 1642। अब क्या बताना है, बैलेंस आफ्टर विड्रॉ। अब देखो, ये तो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट था, इसको किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, नेगेटिव साइन से। अब विड्रॉ को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करे तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या बचेगा, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 9 में से 4 गए 5, यहाँ 9 में से 6 गए, कितना रह गया 3, और 1 में से 1 गया 0। तो ये क्या आ गया, 352 इज आंसर। ये था अपना क्वेश्चन 5th। अब देखो क्वेश्चन 6 थे। 6 देखो एक बार पढ़ो, क्या है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। इस ए पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में कितनी गई, 20 किलोमीटर। एंड फिर क्या बोला है, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां से इसने किस तरफ मोड़ दिए, यहां से कहां पे मुड़ गई, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। उधर मुड़ी तो कितना चली वो, सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट अलोंग द सेम रोड। इसी रोड से ये मुड़ के यहाँ पे 30 किलोमीटर तक चली। जब ये 30 किलोमीटर चलेगी तो 20 किलोमीटर तो यही वापस गई। अब 30 किलोमीटर चलेगी, कम से कम यहाँ पे तो होगी। तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे, हमें अपनी तरफ से सी पॉइंट कह देंगे। तो अब देखो क्या है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स द ईस्ट रिप्रेजेंटिंग बाय पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट। जब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेगेटिव इधर जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, नेगेटिव साइन से। तो फिर क्या कह रहे हैं आगे, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब ये कह रहे हैं कि ए की फाइनल पोजीशन क्या होगी, वो इंटीजर क्या होगा जो आप रिप्रेजेंट करोगे फाइनल पोजीशन को फ्रॉम ए से जिसको रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, हम ऐसे एक लाइन, नंबर लाइन बना लेंगे। ये बना लिया हमने एक नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे क्या लिखोगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट बी लिख दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ए लिख दिया, और यहाँ पे क्या पॉइंट लिख दोगे सी, और इस तरफ क्या लिख दोगे, वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है अपनी, वेस्ट, और इस तरफ कौन सी है, ईस्ट। ठीक है। अब क्या करोगे, अब सबसे पहले ये आंसर दोगे, ये पहले जो पूछा था क्या, जैसे कि फर्स्ट इसमें 5th क्वेश्चन में पूछा था। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव साइन, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जब पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करे हैं, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की डायरेक्शन को आप किस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या लिखोगे, इफ, क्या लिखोगे, इफ द डिस्टेंस towards east is representing by positive sign, then
we represent, then we represent west by, then we represent towards west या west direction by negative sign. तो अब क्या लिखोगे? अब सबसे पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या दी है? अब क्या लिखोगे? डिस्टेंस A2 फ्रॉम A टू B. तो A टू B कितनी थी अपनी? 20 किलोमीटर. फिर क्या दी थी? डिस्टेंस B टू C. डिस्टेंस B टू C. B से C के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर. अब क्या डिस्टेंस बतानी है हमें? A से C की डिस्टेंस बतानी है. तो डिस्टेंस बिटवीन A टू C. जब हमें A टू C की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इसमें से अब ये तो क्या थी अपनी, इसकी फाइनल पोजीशन पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी अपनी? 20 तो प्लस का, क्योंकि ये तो टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है, और ये टुवर्ड्स वेस्ट है, तो माइनस का कितना? 30. तो विच इज इक्वल टू -10 किलोमीटर इज आंसर. क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है. ए से भी किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है. तो इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करोगे, और क्या आ जाएगा? -10 किलोमीटर इज आंसर. ये था आपका 6th क्वेश्चन. नाउ 7th क्वेश्चन देखो क्या है. इन ए मैजिक स्क्वेयर ईच रो, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is magic square. इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वेयर है? अब देखो, अगर ये मैजिक स्क्वेयर होगा तो क्या होगा? ईच रो एंड ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल क्या हो जाएंगे? इक्वल. और ये इनकी ईच रो की और ईच कॉलम की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगा इनका सम. तो क्वेश्चन नंबर 7th देखो, 7th का फर्स्ट पार्ट. तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ रो. इसकी फर्स्ट रो का क्या करोगे? 5 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे प्लस और -1 और प्लस और -4. तो ये क्या आ गया अपना? 5 -1 और -4. तो माइनस के 5 प्लस के 5 0. अब नेक्स्ट में क्या करोगे? सेकंड का वही. अब की बार मैं बार ये साइन नहीं लगा रही, सीधा ही कर रही हूँ. -5 -2 और प्लस 7. तो ये भी क्या आ गया? 0. अब थर्ड रो का क्या है? 0 + 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0. तो ईच रो का तो अपना इक्वल आ गया. तो अब किसका निकालोगे? सम ऑफ कॉलम का क्या आ जाएगा? ये है फर्स्ट कॉलम अपना. फर्स्ट कॉलम का क्या आ जाएगा? 5 - 5 प्लस क्या है? 0. तो विच इज इक्वल टू 0. अब -1 - 2 प्लस क्या है? 3. अब 3 माइनस के 3 प्लस के तो क्या आ जाएगा? 0. अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0. ओह, ये वाला -4 और प्लस 7 -4 + 7 और -3. अब क्या आ जाएगा? माइनस के 4 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 7 और प्लस के 7 क्या हो जाएगा? 0. तो ये हो गया अपना 0. तो ईच कॉलम ईच रो का तो इक्वल आ गया. अब किसका निकालें? सम अलोंग सम ऑफ डायगोनल का क्या आ जाएगा? सम डायगोनल का देखो, 5 -2 -3. माइनस के तो 5 और प्लस के 5, तो क्या हो जाएगा? 0. तो क्या लिखेंगे? 5 - 2 -3 विच इज इक्वल टू 0. अब इसमें भी क्या हो जाएगा? 0. सॉरी, ये वाला -4 -2 और 0. -4 -2 और प्लस क्या है? 0. ये था.
तो ये क्या आ गया अपना विच इज इक्वल टू -4 और -2 तो क्या आ गया -6 है। अब क्या आ गया अपना ईच रो भी इक्वल है लेकिन ईच कॉलम भी इक्वल, लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए स्क्वायर, या मैजिक स्क्वायर कह देंगे। क्या कह देंगे? देयरफॉर इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर ये था, क्योंकि इसके देखो ईच रो का क्या आया 0 0 सम, ईच कॉलम का भी क्या आया 0 0, लेकिन डायगोनल का सम क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। दोनों डायगोनल आपस में क्या है? डिफरेंट। लेकिन स्क्वायर के तो डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो तो रोम्बस होता है जिसमें ईच साइड इक्वल हो और डायगोनल की लेंथ क्या हो? डिफरेंट हो, तो वो तो रोम्बस बन जाएगा अपना, ये स्क्वायर नहीं बनेगा। इसलिए ये दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। और पहले ही इसकी डेफिनेशन भी दे दी थी क्या, कि ईच रो कॉलम, ईच रो एंड ईच कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, कि अगर डायगोनल का ईच रो का और ईच कॉलम का सेम सम आएगा तो ये क्या बनेगी? एक अपनी मैजिक स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो क्या है। सम ऑफ ए रो, सम ऑफ ए रो, तो क्या हो जाएगा 1 - 10 + 0 विच इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट में क्या हो जाएगी? -4 -3 एंड -2, 4 और 3 7 और 2 -9। अब नेक्स्ट में देखो थर्ड रो का -6, थर्ड रो ये है -6 +4 और -7। अब प्लस के क्या है? 4, 6 में से 4 गए, कितने बचे? -2 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ गया? -9। अब किसका करें सम? सम ऑफ ए कॉलम। सम ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा फिर? फर्स्ट कॉलम का देखो 1 -4 -6, 4 और 6 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचा? -9। अब देखो नेक्स्ट कॉलम का -10 -4 -3 -2 विच इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9, तो माइनस का 9। अब इसमें भी क्या हो जाएगा? 0 -2 -7, 0 -2 -7 विच इज इक्वल टू -9 इज आंसर। तो इन ईच रो ईच कॉलम का तो इक्वल आ गया। अब हमें किसका चेक करना? डायगोनल का। तो क्या लिखोगे? सम ऑफ डायगोनल। तो सम ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा? 1 -3 -7, 1 -3 -7। ये आपको बता ही दिया था कि ये माइनस कैसे लिख रही हूं मैं, वैसे तो इनको प्लस करना था। ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही करके दिखा दिया था। प्लस माइनस का साइन होके फिर क्या आएगा? माइनस का आएगा, इसलिए मैं ये सीधा ही लिख रही हूं। तो ये क्या आ जाएगा? -9। अब दूसरे डायगोनल का देखो 0 -3 एंड -6, 0 -3 -6 विच इज इक्वल टू -9। तो ये -9 आ गया। अब देखो हर एक डायगोनल रो और क्या है अपने कॉलम सारे के सारे इक्वल हैं, तो हम क्या कह देंगे? यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। इट इज ए मैजिक स्क्वायर। ये थे अपने 4th to 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.